कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, वैसे तो कंप्लीट हो गया था और काफी विस्तार से ही हुआ था, फिर भी उसको फिर से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जल भी पवित्र था, जिसकी प्राप्ति से तन मन शीतल हो जाते थे, किंतु ऋतु के प्रभाव से गंदला हुआ और कीचड़ बना। फिर भी कमल की उत्पत्ति कीचड़ होते हुए भी हुई। प्राणी की पवित्र भावना में विकार मिले तो जीवन ही बर्बाद हुआ। मानव जीव नहीं शिव था। सत्यम शिवम सुंदरम, इस वाक्य की उत्पत्ति भी इसी मानव के मुख से हुई, जो जीव नहीं शिव है। शिव की भावना ने ही सत्य को प्रकट किया। सत्य सत्य है, शिव उसकी भावना और सुंदर उसका रूप। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी उच्च भावना न होती तो कैसे ये भाव हृदय से व्यक्त होते। निरर्थक माया का उपासक बन जीव बना है। आकाश है तो सूर्य तो उदय होगा ही। इसी प्रकार आनंदमयी भावना में सत्य रूपी सूर्य उदय हुआ। सत्य शिव से अलग नहीं, सत्य ही शिव ही सत्य और सत्य ही शिव। सुंदर रूप तो परिभाषा है। और यही भाव लिया गया था कि जल भी पवित्र था, यानी जब जल ऊपर से चला आकाश से वृष्टि के रूप में, उसी तरह जब जल हमारे भीतर प्रवेश करता है शुद्ध रूप में तो बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और स्थूल जल भी जब हमें मिलता है तो तन और मन दोनों शीतल हो जाते हैं। हाँ, प्रभाव होता है ऋतु का, तो वातावरण में कुछ गंदगी आ जाती है और वातावरण गंदला हो जाता है, तो उसके प्रभाव से वो जल भी गंदा हो जाता है और कीचड़ बन जाता है। फिर भी देखा गया है कि इस कीचड़ से भी कमल की उत्पत्ति होती है। यानी यह मानव जीवन जिसके अंदर कुछ पवित्रता का भाव है, यानी सूक्ष्म का भाव है, और कुछ स्थूल का भाव है, दोनों मिश्रित होकर यदि कीचड़ के रूप में भी है, तो भी यदि मानव चाहे तो उसके भीतर कमल रूपी हृदय, जिसे कहते हैं हृदय कमल, खिल सकता है, प्रस्फुटित हो सकता है। और वो तभी होता है जब उसकी पवित्र भावना में और पवित्रता आए। किंतु यदि पवित्र भावना में विकार मिल जाते हैं तो जो थोड़ी बहुत भी पवित्रता होती है उसकी, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उसका जीवन, मानव जीवन बर्बाद ही हो जाता है। था तो मानव शिव, जीव नहीं था। जिस प्रकार जल था तो शुद्ध जब वो आकाश से चला था, किंतु समझ नहीं पाया मानव। जबकि जिन्होंने उद्घोष किया सत्यम शिवम सुंदरम का, वो भी कोई मानव ही था। और वो एक ऐसा मानव था जो जीव नहीं शिव था। इसीलिए उसके मुख से इस तरह की बातें निकली, इस तरह का वाक्य प्रकट हुआ कि मानव तू जीव नहीं, तू शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम है। यह जो शिव की भावना थी उसके भीतर, उसी ने यह शब्द उद्घोष करवाया और सत्य को प्रकट करवाया। और कहना ना होगा कि एकमात्र संत महापुरुष ही सत्य को अभिव्यक्त करते हैं, और जब उनके भीतर की पूरी भावना शुद्ध हो जाती है,
यानी वो जीव भाव से उठकर शिव भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो अपने आप ही जो भी उनके द्वारा व्यक्त होता है, जो भी प्रकट होता है, वो शिव की भावना से ही होता है, कल्याणकारी भावना से होता है। उन्होंने अपना जीवन तो सफल कर ही लिया, किंतु जगत के कल्याण की, जन कल्याण की भावना, जो शिव की भावना है, वो उनके भीतर रहती है और सत्य को प्रकट करती है, सबके सामने प्रस्तुत करती है। तो सत्य ही है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की जा सकती है। और यदि कोई करता है तो इसका मतलब वो अभी भी जीव भाव में ही जी रहा है। तो जो संत महापुरुष होते हैं वो सत्य को सत्य के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं और शिव उनकी भावना में होता है और सत्य सुंदर उसका रूप होता है। यानी जब वो भावना प्रकट होती है तो बड़े ही सुंदर रूप में शब्द विन्यास कहें या उनकी भाषा कहें या कुछ इस तरह से प्रकट होती है वो भावना जो सत्य को अभिव्यक्त करती है, उसका रूप इतना सुंदर बन जाता है। तो सत्य है, शिव उसकी भावना में होता है और सुंदर उसका रूप होता है। और इस प्रकार वो सत्यम शिवम सुंदरम जो वाक्य है उसको चरितार्थ करता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी उच्च भावना होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी उच्च भावना नहीं हो किसी के अंतःकरण में तो हृदय से ये भाव व्यक्त होते ही नहीं। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, जिसे सूक्ष्म की दृष्टि है, देख पाता है, समझ पाता है कि ऐसी उच्च भावना हृदय से उसी के प्रकट होती है जो शिव के भाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अन्यथा साधारण प्राणी तो माया के उपासक हैं और निरर्थक ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जीव भाव में ही जी रहे हैं। जब परिवर्तन आता है जीवन में तब समझ में आता है कि भाई आकाश तो है, यानी मेरे भीतर घटाकाश तो है, किंतु अभी रंग बिरंगे बादल छाए हुए हैं, ढका हुआ है। तो सूर्योदय प्रकट तो होगा ही, सूर्य उदय भी हुआ, प्रकट होगा। उसी तरह जो आनंदमयी भावना है भीतर उस घटाकाश में यानी अंतःकरण में, तो सत्य रूपी सूर्य जो है वो उदय होता ही होता है। तो यदि उदय हुआ तो समझ में आया कि सत्य शिव से अलग नहीं है। यह जो मेरे भीतर शिव की भावना थी, यह जो आनंदमयी भावना, उसी से सत्य का सूर्य उदय हुआ है और यह सत्य उस शिव से अलग नहीं है। वो शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। यानी जिस भाव के द्वारा हम उस सत्य तक पहुंचते हैं और जब वो सत्य उस भाव में पूरी तरह समाहित हो जाता है तब वो भाव ही सत्य बन जाता है। यानी शिव की भावना ही सत्यम हो जाती है और सत्यम की भावना ही शिवम हो जाती है। और सुंदर तो वो जो प्रकट होता है उसका स्थूल रूप उस भावना का, वो कहलाता है सुंदर। वो उसकी परिभाषा है समझने के लिए कि उसका स्थूल रूप जब आता है, अभिव्यक्त होता है, तो वो सुंदर हो ही जाएगा और हो जाता है। वैसे तो विषय थोड़ा गूढ़ है, इतना आसानी से समझ में आता नहीं है, किंतु जब हम स्थूल और सूक्ष्म का आधार लेकर
इसको समझने की कोशिश करते हैं तब बड़े सहज रूप में पता लग जाता है। कल भी जैसे किसी बहन ने प्रश्न किया था कि भाई स्वस्थ होना क्या है। स्वस्थ होना वास्तव में सत्य में ही स्थित होना है, स्वयं में ही स्थित होना है। और जब वो लौट के आता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो भाव जो पूरी तरह शिवमय था, यानी पूरी तरह शुद्ध था, उस भाव ने ही उसे स्व तक पहुंचाया, यानी सत्य तक पहुंचाया। और पुनः जब लौट के आया वो, तो उसे समझ में आ गया कि वो जो भाव है वही मेरा स्वभाव है, यानी स्व में और भाव में कोई अंतर नहीं, सत्य में और शिव में कोई अंतर नहीं। उसके बाद जो भी अभिव्यक्ति होती है, कैसी भी हो, होगी तो सुंदर। इसीलिए उसको कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो उसकी एक परिभाषा है समझने के लिए। आज कह रहे हैं स्थूल हो या सूक्ष्म, प्रत्येक वस्तुओं का पारस्परिक संबंध रहता है। स्थूल से स्थूल का, सूक्ष्म से सूक्ष्म का। जिस प्रकार प्राणों के लिए वायु है या वायु है तो प्राण स्थिर हैं, भक्त है तो भगवान है या भगवान है तो भक्त है, आदान प्रदान आवागमन। तो चाहे कोई भी वस्तु हो और उस वस्तु का कोई भी रूप हो, चाहे स्थूल रूप हो या सूक्ष्म रूप हो। सूक्ष्म रूप क्या है? विचार है जो मन में है, यह उसका एक प्रारंभिक रूप होता है। और वस्तु क्या है? जो दिखलाई पड़ती है, इंद्रिय गोचर है। तो इन दोनों का आपस में संबंध इस प्रकार है कि हमारे मन में पहले विचार आते हैं सूक्ष्म रूप से और उसके बाद वो वस्तु प्रकट होती है। जिस तरह वैज्ञानिक भी पहले कुछ विचार करता है और फिर उसकी खोज करता है, और खोज करने के बाद में वो विचार जब घनीभूत हो जाता है तो वो एक ठोस रूप ले लेता है, एक आकार ले लेता है और स्थूल रूप में प्रकट हो जाता है। तो इस तरह दोनों का आपस में पारस्परिक संबंध रहता है। स्थूल का स्थूल से तो रहता ही है, सूक्ष्म से भी थोड़ा बहुत संबंध रहता है। वो इस प्रकार रहता है कि जिस तरह लकड़ी है वो स्थूल है और जल जो है वो उससे कम स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है। तो लकड़ी को तैरने के लिए उस जल का आधार चाहिए। भले ही दोनों आपस में मिल नहीं रही हैं, किंतु संबंध तो है ही दोनों का। वैसे ही भले ही स्थूल सूक्ष्म से मिल न रहा हो, घालमेल न हो रहा हो, किंतु दोनों का संबंध तो होता ही है। बिना जल का आधार लिए लकड़ी प्रवाहित नहीं होती। उसी तरह बिना सूक्ष्म का आधार लिए स्थूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो संबंध तो होता ही है। स्थूल का स्थूल से ज्यादा संबंध होता है और सूक्ष्म का भी सूक्ष्म से ज्यादा संबंध होता है। स्थूल और सूक्ष्म का बहुत कम संबंध होता है, किंतु वो सतह पर ही होता है। इस बात को जब अच्छी तरह से अनुभव में कर लेता है प्राणी, तब उसको समझ में आ जाता है कि मुझे थोड़ा सा भी जो सूक्ष्म में अनुभव हुआ है स्थूल के माध्यम से, अब मुझे उसे सूक्ष्म में आगे बढ़ाना है। तो सूक्ष्म का संबंध सूक्ष्म से बन जाता है और स्थूल स्थूल तक ही सीमित रह जाता है। तो यह बात फिर स्पष्ट अच्छी तरह होती है कि हाँ भाई, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, प्रत्येक वस्तुओं का पारस्परिक संबंध रहता है। स्थूल का ज्यादातर स्थूल से रहता है और सूक्ष्म का ज्यादातर सूक्ष्म से रहता है। उसको यदि हम
प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो यूं कह सकते हैं कि स्थूल का संबंध स्थूल से 90% होता है और 10% मात्र सूक्ष्म से होता है। उसी तरह सूक्ष्म का सूक्ष्म से संबंध 90% होता है, स्थूल से मात्र 10% होता है। वो इसलिए क्योंकि सूक्ष्म को समझने के लिए स्थूल का आधार चाहिए। यह संबंध रहता है मात्र। जिस तरह अभी हम किसी भाव को समझने के लिए कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो यह आधार स्थूल का है, किंतु यह सिर्फ 10% है। बाकी जो सूक्ष्म में जो भी हमारा मनन चिंतन होगा श्रवण के बाद, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सूक्ष्म का सूक्ष्म से संबंध बहुत ज्यादा है। और उदाहरण यहां लिया गया, प्राण है तो उसके लिए वायु है, स्वाभाविक है। तो यहां वायु को सूक्ष्म माना गया है और प्राणों को स्थूल माना गया है, तो संबंध है दोनों का आपस में। और वायु है तो प्राण स्थित है, यानी वायु जो दिखलाई नहीं पड़ती है किंतु अनुभव में आती है, और उसी के आधार पर ये प्राण टिके हुए हैं। यदि वायु न रहे तो प्राण न रहे, और यदि प्राण है और वायु न रहे तो प्राण का क्या अस्तित्व है, यानी दोनों का आपस में संबंध बना रहता है। उसी तरह भक्त है तो भगवान है, और या फिर कहें कि भगवान है तो भक्त है। अब बात यहां पर भी वही आती है कि दोनों का आपस में कितना संबंध है। संबंध इतना ही है जो पहले बात आई 90 और 10 का। भक्त का भगवान का आपस में जो संबंध है वो तो कोई नहीं जान पाता, किंतु भक्त के सानिध्य में आकर, उसके संपर्क में आकर हमारा फोकस भगवान पर होना चाहिए। यानी 10% महत्व होगा भक्त का और 90% महत्व होगा भगवान का। तो इस तरह हम अनुभव कर सकते हैं कि भक्त है भगवान है, भगवान है भक्त है, दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और दोनों का आदान प्रदान चलता रहता है। यानी भक्त भगवान बन जाता है और भगवान भक्त के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। तो यह आवागमन, आना जाना, भक्त भी आते हैं, भगवान भी आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। आगे है, पदार्थों के आकर्षण ने आकर्षित किया अपनी ओर, तो ऊपर रहने वाला नीचे आया। गंदला हुआ तो रूप बिगड़ा। पृथ्वी का आकर्षण क्षुद्र, निर्मल आकाश का आकर्षण महान। क्षुद्र आकर्षण में ही जीव परिप्लुत। जल और जीव की एक ही गति, एक ही अवस्था। जल कीचड़ हुआ, शिव जीव बना। कीचड़ कीचड़ ही कहलाता है, फिर भी उसके भीतर शक्ति विशेष है जो साकार रूप में कमल बन विकसित है। मानव भी जीव ही कहलाता, फिर भी उसके भीतर उसी परम प्रभु का वास है। जड़ चेतन का भेद दृष्टि में जमा और बुद्धि भ्रमित हुई। कीचड़ स्थूल दृष्टि से जड़ कहलाता, किंतु जड़ है नहीं। सूक्ष्म में उसके भीतर भी वही चेतन चैतन्य हरि है, और मनुष्य में भीतर बाहर पद पद पर उसकी सत्ता दृष्टि। दृष्टि भेद, बुद्धि भ्रमित के कारण रूप से विमुख, शक्ति से अनजान। वो बातें वही होती हैं, अभिव्यक्ति कुछ बदल जाती है। कि जैसे पदार्थों का आकर्षण है, यानी स्थूल पदार्थ, तो जो स्थूल पदार्थ है वो तो स्थूल है, यानी इस भूमि पर है, इस पृथ्वी पर है। तो जो पृथ्वी का आकर्षण है वो इतना है कि उस आकर्षण
के दायरे से बाहर जा नहीं पाया प्राणी। शरीर तो बदला, ऊपर तो उठा, जो भारी था सबसे स्थूल शरीर वो तो नीचे रह गया, वो तो प्रकृति ने ले लिया मृत्यु के समय। फिर जब उठा वो ऊपर की ओर, कितना ऊपर जाएगा? यह जो पृथ्वी का आकर्षण था उसने उसको ऊपर जाने दिया नहीं। ये जो पदार्थों का आकर्षण उसके भीतर बचा रह गया। और आकर्षण पे एक बहुत सुंदर प्रवचन है गुरुदेव का संतमणि में, उसको हम जरूर पढ़ें और अगर रिकॉर्डिंग मिलती हो वो सुने, तब समझ में आएगा कि ये आकर्षण के क्या खेल होते हैं। कि बार बार आना पड़ता है भूमि पर और उसी तरह है नीचे आता है जब, तो फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि वो आकर्षण पृथ्वी का है और वो बहुत क्षुद्र आकर्षण है, समझ नहीं पाता वो। तो ऊपर रहने वाला भाई देह से बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला था, ऊपर की ओर उठा भी था, किंतु फिर नीचे आ गया, फिर गंदा हो गया, फिर मिट्टी में मिल गया। और जब ऊपर उठा था तो किसने उसे ऊपर उठाया? उसने ऊपर उठाया उस आकाश के आकर्षण ने। जो ऊपर वाला, जिसको हम कहते हैं वो ऊपर वाला है, वो ऊपर वाला हमें ऊपर उठाना चाहता है, ऊपर उठाता भी है, किंतु बार बार यह जो स्थूल का आकर्षण है, जो क्षुद्र आकर्षण है, उसमें उलझा हुआ है प्राणी और इसीलिए जीव भाव में जीता रहता है। जब उस निर्मल आकाश का जो सर्वव्यापी है परमात्मा, उसका जब आकर्षण अनुभव में आता है तब वो महान का आकर्षण होता है, वो उसको ऊपर की ओर उठाता है। नहीं तो क्षुद्र आकर्षण में ही जीव परिप्लुप्त रहता है। परिप्लुप्त रहता है मतलब पूरी तरह से लिपटा हुआ रहता है, सराबोर रहता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, जैसे कीचड़ में सना हुआ हो, वो एकदम से हिल ही नहीं पाता है उस क्षुद्र आकर्षण के कारण। तो यह अवस्था बन जाती है जीव की कि था तो वो जल, किंतु क्षुद्र आकर्षण ने उसे कीचड़ बना दिया, वो जल कीचड़ बन गया। था तो वो शिव, किंतु जैसे ही धरा पर आया उसने जीव रूप धारण कर लिया। तो कीचड़ कीचड़ ही कहलाता है। वो जान नहीं पाता है कि उसके भीतर भी शक्ति है एक विशेष, और वो विशेष शक्ति कब आती है? जब वो शांत होना सीखता है। जो कल भी बात आई थी कि जब तक वो जल जो मिश्रण है कीचड़ के रूप में वो शांत नहीं होता है, तब तक उस कीचड़ में कमल खिलता नहीं है। और यह बात बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाई है कि जब वो जल स्नान और पान में, खाने पीने में, इसमें नहाने धोने में इस्तेमाल नहीं होता, वो सर यानी तालाब का जल, और बिल्कुल शांत रहता, तब उसी में कमल खिलता है। तो है वो शक्ति, किंतु उसके लिए शांत होना पड़ेगा। और दिखता है साकार रूप में कि कमल बन के उसका विकास होता है, किंतु मानव भी जीव ही कहलाता, जान नहीं पाता वो। सब लोग यही कहते हैं तू जीव है, मानव का जीवन यापन कर रहा है। ये तो संत ही बतलाते हैं कि तुम्हारे भीतर उस परमपिता परमात्मा का, उस प्रभु का वास है। तो वजह क्या है इसकी, क्यों ऐसी अवस्था बन गई, उसको समझा रहे हैं कि जड़ चेतन का भेद जो है वो कुछ इस तरह से दृष्टि में जमा हो गया कि वो समझ ही नहीं पाया कि क्या जड़ है और क्या चेतन है। जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, यानी नीर क्षीर विवेकी नहीं हो पाया। विवेक तो था उसके पास, किंतु उसे काम में नहीं लिया
और उसमें वो भेद नहीं कर पाया जड़ में और चेतन में, या फिर दूध में और जल में। तो वो भेद दृष्टि में कुछ इस तरह से जमा हो गया कि बुद्धि उसकी भ्रमित हो गई, और भ्रमित बुद्धि, उसमें विवेक बिल्कुल लोप हो जाता है। होते हुए भी जैसे बार बार बात आती है, सबके भीतर है वो परमात्मा, वो परम प्रभु का वास सबके भीतर है, किंतु वो ढका हुआ है, इसलिए बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो विवेक बिल्कुल उसके पीछे में ढक जाता है। तो यह जो भेद दृष्टि है जड़ और चेतन की, इसके कारण ही बुद्धि भ्रमित होती है। और कीचड़ जो है वो स्थूल दृष्टि से तो दिखलाई देता है कि वो जड़ है, किंतु जड़ है नहीं। क्यों नहीं है जड़? क्योंकि उस कीचड़ में भी कुछ तो जल है, और वो जो जल है वही तो चेतन रूप है उसका। तो सूक्ष्म के भीतर भी वो चेतन है, वो हरि है, चैतन्य, वो चिन्मय है, मृण्मय नहीं है। मिट्टी पूरी तरह मिट्टी नहीं है वो, उसमें भी जल है, यानी उस जड़ में भी चेतन है। तो सूक्ष्म में भी है वो चेतन, और मनुष्य में भीतर बाहर सब कुछ दिखलाई पड़ती है उसकी सत्ता, पद पद पर उसकी सत्ता दिखलाई पड़ती है, किंतु प्राणी के भीतर वो दृष्टि है नहीं। उसके भीतर भेद दृष्टि है, यानी दो को अलग देखता है, जड़ को अलग देखता है, चेतन को अलग देखता है। देख लिया, बस इतना ही समझना है कि इस जड़ में चेतन कितना है और या इस चेतन में जड़ कितना है। भ्रमित नहीं होना। जैसे जैसे चेतन तत्व बढ़ता जाएगा वैसे ही चेतना जो है ऊर्ध्वमुखी होती चली जाती है। जिसे कुछ भी कह दो, जिसे हम जड़ कहते हैं, पहाड़ है, पत्थर हैं, बहुत से लोग कहते हैं पेड़ भी एक ही जगह खड़े रहते हैं जड़वत। तो गुरुदेव ने यही समझाया, वो दिखने में जड़ लगते हैं, उनमें भी प्राण हैं, वो सोए हुए हैं। और जिनको तुम कहते हो कि वो चेतन है, वास्तव में उनके प्राण जागृत है। तो जिनके प्राण जागृत हो जाते हैं, यानी पूरी तरह सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। प्राणों का आधार, स्थूल प्राणों का आधार वायु है और सूक्ष्म प्राणों का आधार भाव है। तो जिस दिन स्थूल में सूक्ष्म की स्थिति और सूक्ष्म में स्थूल की स्थिति, यानी जड़ में चेतन की, चेतन में जड़ की स्थिति समझ में आने लगती है, तब अपने आप ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हाँ भाई, पद पद पर उसी की सत्ता है। तो दृष्टि भेद बुद्धि भ्रमित के कारण अपने ही रूप से वो विमुख रहता है, अपनी ही शक्ति से वो अनजान रहता है कि कितनी उसके भीतर शक्ति है, कितना कुछ परमात्मा ने उसको देके भेजा है। आगे है सूक्ष्म की कथा निराली। सूक्ष्म के खेल तो सूक्ष्म से ही दृष्टिपात होते। अब तक तो स्थूल दृष्टि ही प्रधान। कीचड़ के भीतर छिपा चेतन अज्ञात शक्ति से प्रकाश में आया, फिर मानो जो शुद्ध बुद्ध चेतन है वो क्यों नहीं प्रभु को व्यक्त कर पाता, क्यों जीव बना? प्रत्यक्ष है कि मानव को उस प्रभु ने अनेकों भाव विचार दिए अपने को पहचानने के लिए। अज्ञतावश भूल बैठा अपने को, प्रभु को, और खेलने लगा स्थूल जगत के साथ। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के लिए स्थूल की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि आज स्थूल दृष्टि ही प्रधान। प्रभु ने मानव को रहस्यमयी सृष्टि में भेजा, रहस्य स्पष्ट कर सात्विकी शक्ति का सौंदर्य फैलाने के लिए। किंतु भोला प्राणी भूला तथा विचारों के झूलन में झूला,
सुख में फूला दुख झेला। तो सूक्ष्म की कथा तो निराली है, कितना ही वर्णन कर लें। जिसे कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये जो हरि है, जो स्थूल रूप में अवतरित होते हैं, उनकी तो फिर भी एक कथा है, कृष्ण की लीला है, राम की कथा है, किंतु उनके पीछे जो छिपा हुआ उनका जो सूक्ष्म भाव है कृष्ण का और राम का, उसकी कथा आज तक कोई नहीं कह पाया है। वो अनंत है, वो निराली है। वो चीज समझ में जब आने लगती है तब मालूम पड़ता है कि सूक्ष्म को यदि हमें देखना है, समझना है, सूक्ष्म के खेल समझने हैं, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, यानी भाव की दृष्टि चाहिए। उसी से वो दिखलाई देंगे। इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से, स्थूल की दृष्टि से सूक्ष्म नहीं दिखलाई देता है। किंतु विडंबना यह है कि हमारे जीवन में स्थूल दृष्टि ही प्रधान बनी हुई है। हम अगर अपने प्रभु के पास भी जाएंगे, बोले हमें करके बतलाओ, तो हम विश्वास करें, और इसी में सारा जीवन खेलते रहते हैं। सूक्ष्म की थोड़ी बहुत अनुभूति होती भी है, किंतु हमारी सूक्ष्म दृष्टि फिर से स्थूल में ही आ जाती है, क्योंकि हमारे लिए स्थूल ही प्रधान और स्थूल दृष्टि ही प्रधान। तो कीचड़ के भीतर छिपा हुआ है वो चेतन, और अज्ञात की शक्ति से प्रकाश में भी आता है, किंतु कब आता है? जब मानव यह खोज करता है कि सब कहते हैं संत महापुरुष, अरे भाई तू शुद्ध बुद्ध चेतन है, तो क्यों तू प्रभु को व्यक्त नहीं करता? क्यों तू अपने भीतर अनुभव नहीं करता उस शुद्ध बुद्ध चेतन को? क्यों तू शिव भाव में नहीं आ जाता? क्यों तू जीव बना हुआ है? तब उसको समझ में आने लगता है कि भले ही आज मेरे जीवन की कीचड़ की अवस्था है, किंतु उसके भीतर छिपा हुआ वो चेतन, और उस अज्ञात की शक्ति से प्रकाश में भी आने लगता है। तो क्यों नहीं कर पाता? क्यों वो जीव बन गया? तो जब उसको एनालाइज करते हैं, उसको खोजते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपना ही जीवन देखते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में परिवर्तन आया, या हम उनका जीवन देखते हैं जिनमें हम पाते हैं कुछ परिवर्तन आया, तो उसको समझ में आता है कि वास्तव में प्रत्यक्ष हो जाता है कि मानव को उस प्रभु ने दिए थे, अनेक भाव विचार दिए थे, और ऐसे दिए थे कि वो उसके द्वारा अपने आप को पहचाने, यानी अपना मूल्यांकन खुद करना सीखे। किंतु वो दूसरों का मुखापेक्षी होके बैठ गया कि ये मुझे कुछ बतलाए तो मुझे समझ में आए। कब तक, आखिर कब तक दूसरों से मांगते फिरेंगे? अपनी कमाई भी तो करें। तो अपने को पहचानने के लिए बहुत कुछ दिया है प्रभु ने उस मानव को, किंतु वो तो अज्ञानवश भूल बैठा अपने आप को, और जो प्रभु ने बनाई है यह स्थूल सृष्टि, यह स्थूल जगत, उसी में खेलने लगा, तो अपने आप को भूल गया और प्रभु को भूल गया। प्रभु को भी यदि थोड़ा बहुत याद करता तो थोड़ी भक्ति उसके जीवन में आती, और वो उसे समझाता कि भाई अपने आप को भी जान पहचान, उससे थोड़ा ज्ञान भी आता। और नहीं तो खेलने लगा बस स्थूल जगत में। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे जाए, कोई बतलाने के लिए आता है उसको। क्या करे, स्थूल में किसी को तो आना पड़ेगा ना, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि स्थूल दृष्टि ही उसके लिए प्रधान है। तो इसलिए प्रभु ने भेजा किसी को इस रहस्यमयी सृष्टि में, किसी को, और ये किसी कोई और नहीं होते, ये संत महापुरुष ही होते हैं, जो मानव का रूप धर के आते हैं इस रहस्यमयी सृष्टि में, और उसका रहस्योद्घाटन करते हैं, उसका रहस्य स्पष्ट करते हैं, और सत्य का, उसकी जो सत्य की शक्ति है, सत्य का जो रूप है, उसका
उसका क्या सौंदर्य है उसको बतलाने के लिए, उसको फैलाने के लिए वो प्रभु भेजता है एक कैसे मानव को इस सृष्टि में, ताकि वो रहस्य सबके सामने स्पष्ट करे और उसका सौंदर्य बतलाए कि वो सात्विकी शक्ति यानी सत्य की शक्ति जो है वो क्या होती है। किंतु फिर भी भोला प्राणी भूला, अपने विचारों के झूलन में झूलता रहता है। जो पहले भी बात आई, कभी स्वर्ग की बात करता है आकाश की और कभी पाताल की, झूले में झूलता रहता है। सुख आता है थोड़ा फूल जाता है और दुख आता है तो क्या करें भैया, हमारे तो तकदीर में यही है और दुख झेलना ही है, अपने भोगों का फल तो मिलना ही मिल गया है, कर्म फल भोग रहे हैं हम, तो यही सब बातें करता रहता है। कब तक चलेगा ये, यही विचार करना है। अरे प्रभु ने तो भेज दिया एक मानव को इस रहस्यमयी सृष्टि में रहस्य स्पष्ट करने के लिए और उस सत्य की शक्ति और उसका सौंदर्य सामने प्रकट करने के लिए, और अभी भी भोला प्राणी भूला हुआ है और विचारों के झूलन में झूल रहा है, सुख में फूल रहा है और दुख में अपने आप को कोस रहा है, अपने भाग्य को कोस रहा है। क्या जीवन है, समझना होगा। आगे है, रहस्यजनक दृष्टि का उपभोग कर भी रहस्य स्पष्ट न कर पाया, न रस बरसा सका। सृष्टि की आलोचना करने में लगा, भलाई और बुराई, भलाई में बुराई और बुराई में भलाई खोजता रहा। विपरीत भाव, उससे प्रभु से न रहा गया, स्वयं अवतरित हुआ, आकर मनुष्य की कीचड़वत भावना का रूप बदला। इस रूप में जिस प्रकार सूर्य मिट्टी में सने हुए जल को अपनी किरणों के द्वारा ऊपर खींच लेता है तथा मिट्टी को सरस भूमि बना देता है, भगवान भी संत या महापुरुष के रूप में आकर अपनी भाव रूपी किरण से मानव के अंदर भावना रूपी जल में विषय विकारों की धूल मिल जो कीचड़ का रूप बन गया था, उसे अपनी किरणों के द्वारा खींच लेता और उसके हृदय को सरस बना देता। फिर हृदय पटल पर दया दृष्टि से वाणी की वृष्टि करते हैं, जिससे सत्य का बीज पनपने लगता है। वह भक्ति रूपी अंकुर तथा भाव रूपी पौधे का रूप धारण करता है। उस कीचड़ ने अज्ञात शक्ति का आश्रय ले अपनी शक्ति को साकार रूप दिया, किंतु मानव के अंतर द्वंद ने तो शक्ति का विकास कहां, विनाश ही कर डाला। अंतर द्वंद रूपी कीचड़ को खत्म करने के लिए ही पहले साकार रूप में स्थूल शक्ति का आश्रय लिया, फिर सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान किया। और उसी बात को इस पैराग्राफ में जो थोड़ा बड़ा है उसमें स्पष्ट कर रहे हैं सुलोचना भाई मौसी जी कि क्या है यह जो रहस्यमयी सृष्टि है, उसका रहस्य जो है वो जो दिखाने के लिए, बतलाने के लिए और उसमें छिपा हुआ जो सौंदर्य है उसको बतलाने के लिए आना पड़ेगा ना किसी को। किंतु साधारण प्राणी क्या है, वो उसका उपभोग तो कर रहा है उस रहस्यजनक दृष्टि का भी और सृष्टि का भी, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं कर पाता है क्योंकि समझ नहीं पाता। उसके लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है, भाव में तो जी रहा है किंतु वो भाव दुनियावी भाव है। जो गुरुदेव ने समझाया वाणी में, पहले भी हम वाणी कई बार कर चुके हैं कि भाव से भाव, अभाव से भय, प्रभाव से निर्भय, स्वभाव से अभय, ये वाणी बहुत बार हो चुकी है। संक्षेप में अब यही समझना है हमको कि वो भाव तो था उसके पास, यानी वो भाव की दृष्टि थी, रहस्यजनक दृष्टि थी, वो उसके रहस्य को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उस भाव में कोई रस नहीं था।
क्यों? क्योंकि वो तो स्थूल में रमा हुआ था भाव, और जब भाव स्थूल में रमा रहता है तो उसमें कोई रस मिलता नहीं है। तो किया क्या फिर प्राणी ने? सृष्टि की आलोचना करने में लग गया। ये क्या दुनिया बनाई है तूने? क्या सब बना दिए, कितने रिश्ते नाते बना दिए, कितने लोग बना दिए, सुनी सुनाई बातें बोलता है, मैं तो इसी में उलझा हुआ हूं, और तुम कहते हो कि अपने आप को जानो, भगवान को मानो, और न जाने कैसे कैसे बोलते हो कि ऐसे करोगे तो रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। अरे तुमने बनाया ही क्यों ये सब? ये क्या बनाया? सब मेरा ध्यान भटकाने के लिए बनाया है तुमने। बस वो आलोचना करने में लग जाता है। अरे कितनी सुंदर है ये सृष्टि, कितनी अच्छी है, और उसमें भी तुम बुराई खोज रहे हो। तो यह एक दृष्टि बन जाती है उसकी कि भलाई में तो बुराई खोजता है। अरे होती है भलाई में बुराई, बुराई में भलाई। जो चीज जिसमें है उसमें वही खोजना है। भलाई में भलाई खोजो, बुराई में खोजना ही नहीं है कुछ। बुराई में क्या भलाई मिलेगी? कितनी सी मिलेगी? हो गया, सब कुछ तो हो गया। जो दूध उबलना था वो उबल गया, जो जिसको दूध पीना था वो पी लिया, अब तो बर्तन खाली है। उसमें क्या दूध खोज रहे हो तुम? हो सकता है थोड़ी सी खुरचन मिल जाए, उससे क्या पेट भर जाएगा? इसी तरह है बुराई में भलाई खोजना और भलाई में बुराई खोजना, वो तो और भी निकृष्ट काम है। किंतु यही करता रहा और सृष्टि की आलोचना करता रहा, और जहां जो नहीं होना चाहिए उसी को तालमेल बैठाने में लगा रहा। दोनों विपरीत भाव हैं, जो पहले भी आया, दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं, किंतु क्या है संबंध उनका? बहुत थोड़ा सा है। विपरीत भावों का बहुत थोड़ा सा संबंध है, और इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं एक बहुत सिंपल उदाहरण से। दिन है, रात है, दोनों विपरीत भाव हैं, और दोनों का संबंध कितना है? बहुत थोड़ा सा है। कितनी देर को है? जब संध्या होती है। कितना देर का है संबंध? जब प्रभात होता है। कितनी देर का है संबंध? तो जो विपरीत भाव है भी, उनका अगर संबंध होगा भी बहुत थोड़ी देर के लिए। यानी स्थूल और सूक्ष्म का संबंध, भलाई और बुराई का संबंध, जो भी विपरीत भाव हैं उनका बहुत थोड़ी देर को ही संबंध होता है, उसमें हम ज्यादा उलझे ना। तो इस अवस्था में जब प्राणी को जीते हुए देखा प्रभु ने, तो रहा नहीं गया, खुद आया, संत के रूप में आया, और मनुष्य के भीतर जो कीचड़वत भावना थी, यानी जड़ में चेतन, चेतन में जड़, मिट्टी में पानी, पानी में मिट्टी, कीचड़ बना हुआ, वो जो भावना उसकी थी, उसका रूप बदला उसने। और जैसे कि मिट्टी में सना हुआ है जल, उसको सूर्य अपनी ऊष्मा के द्वारा किरणों के माध्यम से ऊपर खींच लेता है, और वो मिट्टी जो होती है वो फिर कीचड़ नहीं रहती है, पूरी तरह से सूखती भी नहीं है, नम रहती है। तो नम रहती है तो वो मिट्टी एक सरस भूमि बन जाती है, यानी अब वो बीजारोपण के योग्य बन गई। उसमें जो बीज डालोगे वही अंकुरित होके निकलेगा। अगर वो कीचड़ बनी रहती तो उसमें कुछ भी नहीं उगता। अब संत उसके बाद बीजारोपण करते हैं और उस बात को समझा रहे हैं कि भगवान भी संत या महापुरुष के रूप में आकर के इसी प्रकार अपनी भावरूपी किरण से मानव के अंदर जो भी कीचड़ की भावना है, उसमें से जो धूल मिल करके विषय विकारों का कीचड़ का रूप बन गया था, उसे खींच लेता है और उसके हृदय की भूमि को उपजाऊ बना देता है, सरस बना देता है, बीजारोपण करता है, और फिर अपनी दया दृष्टि के द्वारा वाणी की वृष्टि होती है जो भाव लेकर आती है। यह जो वाणी की वृष्टि है, ऐसा हम न समझे कि वो शब्दों की बौछार है।
शब्दों की बौछार जो होती है, इसके भीतर छिपा हुआ होता है भाव का जल। जब तक वो हृदय पटल पर न पड़े वो भाव, तब तक जो सत्य का बीजारोपण किया है हृदय की जो सरस भूमि पर, वो पनपेगा नहीं। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि वो भाव बरसे हमारे हृदय पटल पर, और तब जाकर के वो सत्य का बीज पनपता है और अंकुरित होता है। धीरे धीरे भक्ति रूपी अंकुर प्रकट होता है, कोपले फूटती हैं, पौधे का रूप धारण करता है। इस तरह से भाव विकास की ओर आगे बढ़ता है। वो भाव ही है जो बरसता है वाणी के माध्यम से। वो दया दृष्टि भी भाव लेकर ही आती है हमारे हृदय पर, वृष्टि का रूप ले लेती है, और जो सत्य का बीज डाला संत ने वो पनपने लगता है और धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो हुआ क्या फिर? वो जो कीचड़ था अब कीचड़ नहीं रहा। उसने आश्रय लिया उस संत के द्वारा जो दया दृष्टि की, और उसकी दृष्टि में कुछ ऐसे कार्य कर डाले कि भीतर का परिवर्तन हो गया। प्राणी समझ नहीं पाता उसको, इसीलिए उसे अज्ञात शक्ति का नाम देता है, किंतु वो शक्ति है तो सत्य की, वो है तो संत की, और उसी का आश्रय लेता है, क्योंकि वो उससे पूरी तरह अवगत होता नहीं। इसीलिए उसे अज्ञात शक्ति का नाम देकर यही कहता है कि अज्ञात शक्ति का आश्रय लिया, और अपने भीतर जो कुछ भी उसे ज्ञात हुआ उसी को वो शक्ति समझ बैठता है कि हाँ भाई अपने भीतर की शक्ति है, उसको प्रकट किया, साकार रूप में वो सामने आई। अब ऐसे में यदि विचारों का द्वंद्व आ जाए, यदि स्थूल और सूक्ष्म का द्वंद्व आ जाए, यह अंतर्द्वंद्व यह चलता रहता है। करने वाला, कृपा करने वाला, दया दृष्टि से भाव की वृष्टि करने वाला, वो तो करता रहता है, किंतु मानव का अंतर्द्वंद्व कुछ ऐसे खेल खिलाता है कि वो शक्ति का अनुभव तो होता है किंतु उसका विकास नहीं हो पाता। और स्वाभाविक है, कोई भी वस्तु जो प्रकृति में है वो परिवर्तनशील है। या तो वो विकास की ओर जाएगी और नहीं तो विनाश की ओर जाएगी। स्थिर नहीं रह सकता। एकमात्र परमात्मा ही स्थिर है, वही टिका हुआ है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि हमें शक्ति का कोई अनुभव मिलता भी है और हम अपने भीतर उस भाव की, प्रेम की शक्ति को पनपते हुए, प्रकट होते हुए अनुभव करते भी हैं, किंतु यदि हमारे भीतर अभी भी अंतर्द्वंद है तो वो शक्ति विकसित नहीं हो पाएगी, और जब विकसित नहीं होगी, विकास की ओर नहीं जाएगी, तो स्वाभाविक है वो विनाश की ओर जाती है। तो सत्संग का यही तो महत्व बतलाया जाता है कि भाई सत्संग करते रहो, विकास होगा। चलो विकास न भी हुआ तो कम से कम जो कुछ भी हमें अपने जीवन में अनुभव में आया वो कम से कम बना रहता है। और इसको हम बहुत ही एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यापारी है, व्यापार करता है और अपनी मेहनत से, प्रभु की कृपा से खूब पैसे कमा लेता है, बिजनेस खूब अच्छा चल पड़ता है। तो क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा कि हो गया, मुझे तो जितना कमाना था कमा लिया? नहीं, उसे लगा रहना पड़ता है।
हो सकता है कि उसका व्यापार और विकसित हो और आगे बढ़े, हो सकता है आगे न भी बढ़े, किंतु यदि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा तो यह तो बिल्कुल प्राकृतिक है कि वो नुकसान उठाएगा, विनाश की ओर जाएगा। यह हम सब जानते हैं। तो हम यह क्यों नहीं समझते कि जब तक ये अंतर्द्वंद रहता है, जो कुछ भी हमें उपलब्ध हुआ है अब तक सदगुरु की कृपा से, उस शक्ति का विकास नहीं हो पाता है जब तक हम उसके संपर्क में नहीं रहते, उस अज्ञात शक्ति का आश्रय नहीं लेते। एक बार साकार तो रूप हुआ उसका, अनुभव में भी आई वो शक्ति, इसलिए वो अज्ञात नहीं रह पाती। जो अनुभव में आई वो ज्ञात हो गई, किंतु उसका विकास कहाँ किया, विनाश ही कर डाला। तो यह जो अंतर्द्वंद है यह भी कीचड़ का रूप ले लेता है। तो उसके लिए करना क्या, उसको खत्म करने के लिए जो भी थोड़ा बहुत साकार रूप में मिला है उस स्थूल शक्ति का आश्रय लिया जाए और फिर सूक्ष्म की ओर प्रस्थान किया जाए। यानी जो भी थोड़ी सी पूंजी मिली है उसको और बढ़ाया जाए, अपने ही भीतर के विचारों में, भावों में उसे इन्वेस्ट किया जाए, सही जगह है उसका निवेश किया जाए, तब वो और फलेगी, फूलेगी और विकास को प्राप्त होगी। तब हमें समझ में आएगा कि वो साकार रूप में आई स्थूल शक्ति, आश्रय लिया उसका और फिर सूक्ष्म जगत की ओर वो शक्ति आगे बढ़ने लगती है। नहीं तो वह अंतर्द्वंद बार बार उस शक्ति का विकास नहीं होने देता, विनाश का रूप धारण कर लेती, यानी खत्म होने लगती है। तो इसमें यही समझना है हमको कि जो भी स्थूल और सूक्ष्म, उसको कहाँ किस तरह से हमें प्रयोग में लाना है, काम में लेना है और किस प्रकार उसका आधार लेकर हमें अपना जीवन यापन करना है, सत्संग करना है। और जो कुछ भी हमें मिलता है सदगुरु की कृपा से, उसका प्रेम भाव उसकी वाणी के द्वारा और अनेक अनेक रूपों में मिलता है, वो हम और आगे बढ़ाएं, उसको और विकसित करें। बस यही पूरा करते हैं आज। अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये भलाई में बुराई, बुराई में भलाई जो बात उठी थी, तो एक थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है। घर में लोग पेट को ले आते हैं, कोई डॉग ले आता है, कोई कैट ले आता है, और ऐसा बोलते हैं कि उसमें दो क्वालिटीज होती है, एक लविंग है और एक लॉयल है, ईमानदार है मतलब। और बाकी बुराई है कि उसको नजरअंदाज करते हैं, घर में रखते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं। और मेरे घर में वाइफ है, मदर है, डॉटर है, उनमें दो से ज्यादा क्वालिटीज हैं जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो प्यार, वो बुराई ही ज्यादा दिखती है, वो अच्छाई नहीं दिखती है। ये बाय डिफॉल्ट क्यों ऐसा होता है कि हम लोग वो भलाई नहीं देख पाते हैं, अच्छाई नहीं देख पाते हैं, और उससे संबंध जो एक गरिमा होनी चाहिए, वो जो एक पेट के साथ है, वो नहीं हो पाती। ऐसा क्योंकि ये टॉपिक है, इसलिए मन हुआ पूछे कि क्यों ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट वो इतनी अच्छाई है लेकिन वो दिखती नहीं। देखिए, ये कंपैरिजन बड़ा विचित्र आपने किया है। एक मनुष्य का पशु के साथ कंपैरिजन किया है।
वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपकी ना। आप मनुष्य को पशु तो नहीं समझ सकते। जिस तरह है आप एक कैट के साथ या डॉग के साथ ट्रीट करते हैं, वो अपने माँ के साथ, पत्नी के साथ या बेटी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते हैं आप। तो ये तो कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को, तो है ना। उसको जिस तरह से ट्रीट करना है आप ट्रीट करते हो। आपके मन में कोई उसके प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं अपना मन बहला लूं। आप कुछ भी बोलते हो, इशारे थोड़े बहुत समझते होंगे। पेट्स जो भी पालतू जीव हैं, उससे ज्यादा क्या, थोड़ा दुम हिला देते हैं। क्यों करते हैं ये सब? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनका ध्यान रखते हो, आप उनको समय पर खाना देते हो, थोड़ा पुचकारते हो, और अगर डॉग्स वगैरह होते हैं उनको घुमाने ले जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। ये क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कि आपके जो रिलेशंस में है, माँ, पत्नी और बेटी, वो भी वैसे ही बिहेव करें? पता नहीं, मैं तो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि ये मुझे कंपैरिजन ही उचित नहीं लग रहा है कि आप एक मनुष्य का एक पशु के साथ कर रहे हो। और अगर फैक्ट अगर समझें आप कि जिसको आप कहते हो लॉयल, वो लॉयल आपके प्रति नहीं है। वो लॉयल है जो आप उसको भोजन देते हैं, उसका केयर करते हैं, उसके प्रति लॉयल है। बस इतना समझ के रखिए आप। उसको 2 वक्त खाना मत दीजिए, ये मत दीजिए, देखिए रिटेलिएट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल सिंपल है। और उसको सबने समझाया है कि एक आदमी भी क्या, जहां उसकी स्वार्थ पूर्ति होती है वहां तो कुत्ते की तरह वो दुम हिलाता ही रहता है। तो क्या फर्क हुआ एक इंसान में और कुत्ते में? वो अपने आप को डिटैच समझता है, वो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए अटैच रहता है। जबकि जो आपके और रिलेशंस में है वो तो पता नहीं, आई कैन नॉट कंपेयर। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसको उस ढंग से ले ही नहीं पा रहा हूं। भलाई है तो भलाई खोजिए। अब कुत्ते के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप, बिल्ली के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? समझ नहीं आया मुझे तो ये। मतलब वो ये बाय डिफॉल्ट वो क्यों हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्यों वो अच्छाई को देखना जो है और वो अच्छाई को नहीं देख कर भी बुराई की ज्यादा दिखाई देती है। वो नेचर है आपका, वो आपका नेचर है। यू शुड एक्सेप्ट इट, दैट इज योर नेचर। वो आपका स्वभाव है, वो आपका स्वभाव है, बिल्कुल है। स्वीकार कीजिए उसको कि वो आपका स्वभाव है। वो आपके सामने दुम मिलाते हैं, आपके स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं। और वो हो सकता है आपके जो रिलेशंस में है, चाहे मदर है, वाइफ और बेटी है, वो नहीं करती होगी। आपका नेचर ऐसा है कि जो आपके स्वार्थ की पूर्ति करता है आप उसको अच्छा मानते हैं। वो नेचर को आपको देखना पड़ेगा खुद का, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा उसके बारे में, है ना। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हरिओम। शुरुआत में बात आई सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य की भावना ही शिव है, ये बताया गया है। तो यही क्वेश्चन मन में आ रहा था कि सत्य की भावना शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मतलब शिव है कि इन तीनों की शक्ति से भी ऊपर कोई शिव की शक्ति है, वो ही मतलब सत्य का शिव है? ये बातें तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ जिसकी शिव की बात हो रही है वो परम शक्ति है। वो हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ, बबीता अग्रवाल। हरिओम, प्रणाम भैया जी। हाँ हरिओम। जैसे मेरे को जैसे कि अभी आपने बताया था ना कि जड़ चेतन जड़ तो क्या भेद है, ये कैसे दृष्टि में जमा होती है और हमारी दृष्टि को भ्रमित करती है, इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा ना।
जड़ चेतन की तो बहुत बार बात हो चुकी है और ये एक ऐसा विषय है कि वो सिर्फ 1-2 मिनट 5 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। जहां तक ये जो आप लाइन बोल रहे हो इस पैराग्राफ में, कहाँ से बताया आपने? मैं निकाल रहा हूं उसको। जड़ चेतन कहाँ है ये जो आज शुरू हुआ उसमें? हाँ, उसमें कहाँ पर है ये? जड़ चेतन का भेद दृष्टि में जमा। हाँ जी, तो वो भेद जम जाता है ना, हम समझ ही नहीं पाते हैं दोनों का रहस्य। भेद के मतलब ही होता है उसका क्या रहस्य है, वो रहस्य पता नहीं लगता है और हम भेद कर नहीं पाते हैं क्या तो जड़ है और क्या चेतन है। क्योंकि पूरी सृष्टि में जो बात आई भी ना, कि जड़ और चेतन का ही मिश्रण है। और जैसे बात ये भी आई थी दूध और पानी की भी, सब बातें तो आई हैं, उदाहरण तो आए। अब ये हम किस तरह से समझें? ये स्थूल जड़ है, यानी आपका शरीर जो है वो जड़ है और उसके भीतर जो आपका सूक्ष्म का प्रारंभ होता है वो होता है मन से, यानी मन जो है उसमें थोड़ी चेतनता है। किंतु ये शरीर पूरी तरह जड़ नहीं है, इसमें भी चेतन है। नहीं तो इसमें कैसे तो रक्त प्रवाहित होता, कैसे वायु प्रवाहित होती, कैसे रोम रोम से पसीने निकलते, है इसमें भी चेतन, लेकिन बहुत कम है। लेकिन मन को देखो, मन में तो क्या क्या विचार आते हैं जाते हैं। तो मन जो है वो हो सकता है जड़ हो, किंतु वो कम जड़ है, यह समझना चाहिए। उसमें चैतन्य का वास थोड़ा ज्यादा है और चेतन प्रकट होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए जो स्थूल में ढूंढते रहते हैं, यानी शरीर में ही उस चेतन को ढूंढते रहते हैं और कठिन साधना करते रहते हैं, कष्ट साध्य क्लिष्ट साधना जिसको कहा जाता है, वो शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं, उनके भीतर में विशेष परिवर्तन नहीं आता है। यानी वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जड़ के ऊपर ही, और उसमें थोड़ा सा है। वही तो बात जो अभी हो रही थी कि वो जहां होना चाहिए, यानी जड़ में चेतन, वो तो बहुत थोड़ा सा है। जहां चेतन है वहां चेतन को ढूंढो ना, मन से शुरू करो ना। ठीक है, अब समय हो गया है। हाँ हाँ, आप कहाँ से थे बताएंगे जरा? हैं, बंद हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, पूरा करते हैं अब। आप बोलिए। अरे हाँ भैया, मैं हावड़ा से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हावड़ा बोल रहा। ठीक है ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। पूरा करते हैं। Recording stopped.